मॉर्निंग स्टूडेंट, आज इस क्लास में हम टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, ओरिजिन एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ प्लास्टिड के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व जो अपनी क्लास हुई थी उसमें हमने देखा था, उसमें क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने अध्ययन किया था, क्लोरोप्लास्ट केमिकल कंपोजिशन के बारे में देखा था, उसमें मिलने वाले जो केमिकल्स कंपाउंड्स होते हैं उसके बारे में हमने अध्ययन किया था और उसकी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइज कंडीशंस के बारे में हमने अध्ययन किया था। तो आज हम उस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, ओरिजिन ऑफ प्लास्टिड या ओरिजिन ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड कन्वर्जन ऑफ प्लास्टिड, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहले जो पॉइंट आता है प्लास्टिड, लवक। जो प्लास्टिड होते हैं वो किन में पाए जाते हैं? प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्लास्टिड को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक ल्यूकोप्लास्ट होता है, दूसरा क्रोमोप्लास्ट होता है और तीसरा होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की स्टडी के बारे में हम कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। उसके अब इससे पहले हम देखते हैं ल्यूकोप्लास्ट। पहले जो प्लास्टिड जो टर्म दी थी वो सर्वप्रथम हिक्कल ने 1865 में दी थी। जो हिक्कल एक बॉटनिस्ट है, उन्होंने सर्वप्रथम प्लास्टिड के बारे में बताया, लवकों के बारे में बताया था और कहा था कि ये जो प्लास्टिड्स होते हैं वो प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। अब पहला जो प्लास्टिड आता है वो आपका होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट। एक प्रकार से प्राइमरी प्लास्टिड होते हैं, प्राथमिक प्लास्टिड्स के तहत इनको रखा जाता है। ये जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं इनमें थाइलेकोइड्स का अभाव होता है। यहाँ पर स्टार्च ग्रेन्यूल्स या प्लास्टोग्लोबुलाई या ऑयल ड्रॉप्स के रूप में वेसल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है। उसी के आधार पर जो ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट को 3 भागों में बांटा है। पहला होता है एमाइलोप्लास्ट। यदि जो प्लास्टिड है उस प्लास्टिड में स्टार्च ग्रेन्यूल्स अगर वहां पर प्रेजेंट है तो उस प्रकार की जो प्लास्टिड होगी उन लवकों को हम क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट का कौन सा टाइप कहेंगे उसको? एमाइलोप्लास्ट। और एमाइलोप्लास्ट जो होंगे उनमें एक प्रकार से स्टार्च ग्रेन्यूल्स टाइप की वेसिकल्स एक प्रकार से वहां पर वाहिकाएं वहां पर पाई जाती है। उसके बाद आता है इलियोप्लास्ट। दूसरा प्रकार आता है इलियोप्लास्ट। यदि वहां पर स्टार्च ग्रेन्यूल्स वेसिकल्स ना होकर के, वाहिकाएं नहीं होकर के, वहां पर एक प्रकार से ऑयल ड्रॉप्स जो संरचनाएं गोलाकार राउंड से स्ट्रक्चर अगर वहां पर प्रेजेंट होगी तो उस प्रकार का जो ल्यूकोप्लास्ट होता है उसको हम इलियोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार से एक होता है आपका इटियोप्लास्ट। यदि जो ल्यूकोप्लास्ट है उसको काफी समय तक अंधेरे में अगर रखा जाए तो जो रंगहीन जो प्लास्टिड होता है उस रंगहीन प्लास्टिड को हम क्या कहते हैं? इटियोप्लास्ट कहते हैं। तो ऐसी जो संरचनाएं होती है उसको क्या कहते हैं? हम इटियोप्लास्ट के तहत रखा जाता है। जो इस प्रकार से जो ल्यूकोप्लास्ट है, एमाइलोप्लास्ट है, इटियोप्लास्ट है, तो ये जो एक प्रकार से जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये किन में पाए जाते हैं? जो ऑयल सीड्स जो सेल्स होती हैं, इसी प्रकार से जो स्टार्च ग्रेन्यूल्स जो जिनमें पाए जाते हैं उस प्रकार की जो सेल्स होती हैं, वो कोशिकाएं होते हैं, उनमें मिलने वाले जो लवक होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं? ल्यूकोप्लास्ट के तहत अध्ययन करते हैं। फिर दूसरा आता है आपका क्रोमोप्लास्ट। दूसरा जो प्रकार आता है आपका क्रोमोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं ये क्रोमोप्लास्ट में एक प्रकार से थाइलेकोइड्स तो पाई जाती हैं, लेकिन थाइलेकोइड्स ग्रेनम के रूप में नहीं पाई जाती। जैसा कि हम क्लोरोप्लास्ट में देखते हैं, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? ग्रेनम के रूप में थाइलेकोइड्स एक के ऊपर एक जमी हुई होती है। लेकिन जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं उन क्रोमोप्लास्ट में एक तो क्लोरोफिल बी इनमें नहीं पाया जाता, तो क्लोरोफिल बी नहीं पाया जाता और साथ ही साथ इनमें मिलने वाली जो थाइलेकोइड्स होते हैं वो पृथक पृथक होते हैं, स्वतंत्र रूप से बिखरी हुई रहती है। जैसे कि ये क्रोमोप्लास्ट का डायग्राम है। इस क्रोमोप्लास्ट का डायग्राम आप देख रहे हैं, जो थाइलेकोइड्स है ये बिखरी अवस्था में यहाँ पर पाई जाती है और इनका कलर्स भी क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। इस प्रकार की जो क्रोमोप्लास्ट है सामान्यतः जो एल्गी होते हैं, शैवाल होते हैं, उन शैवालों में देखने को मिलते हैं। शैवालों में मिलने वाले जो क्रोमोप्लास्ट हैं उनको उनके जो क्लास हैं, वर्ग हैं एल्गी के, उन्हीं के बेस उनका नामकरण दिया गया है। जैसे होता है फियोप्लास्ट, बुरे लवक। जो फियोप्लास्ट होते हैं, जो ब्राउन एल्गी जो होती है, जो बुरी शैवालें होते हैं, उन बुरी शैवालों में
फियोप्लास्ट नामक क्रोमोप्लास्ट उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार से रोडोप्लास्ट, जो रोडोप्लास्ट होते हैं, जो लाल सेवाले होती हैं, जो रेड एल्गी होती हैं, उन रेड एल्गी में R5 R5 टाइप के जो क्रोमोप्लास्ट वहां पर पाए जाते हैं। इसी प्रकार से ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन क्रोमेटोफोर्स, जो ब्लू ग्रीन जो एल्गी होती हैं, उन मिलने वाले जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं उनको ब्लू ग्रीन क्रोमेटोफोर्स के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन जो बैक्टीरियाज होते हैं, जीवाणु होते हैं, उन जीवाणु में भी क्या होते हैं, क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो क्रोमोप्लास्ट हैं, इन क्रोमोप्लास्ट को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। फिर उसके बाद जो थर्ड टाइप आते हैं वो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, हरितलक होते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इनमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी इनमें पाया जाता है समान, लगभग समान मात्रा। इसी वजह से ये जो सेल्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इनका जो कलर होता है, कलर कैसा होता है, हरे रंग के ये पाए जाते हैं। ठीक, तो ये टाइप्स होते हैं। ये किसके टाइप्स हैं? एक प्रकार से प्लास्टिड के टाइप। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो है ओरिजिन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की उत्पत्ति। क्लोरोप्लास्ट की जो उत्पत्ति है, क्लोरोप्लास्ट की उत्पत्ति एक प्रकार से किससे मानी जाती है? प्रोप्लास्टिड से। किससे मानी जाती है? प्रोप्लास्टिड जो संरचना होती है, इस प्रोप्लास्टिड संरचना से क्लोरोप्लास्ट की उत्पत्ति को माना जाता है। मतलब जब एक प्रकार से कोशिका का, नई कोशिका का निर्माण होता है, तो नई कोशिका के निर्माण के दौरान जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और साथ ही साथ आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनके माध्यम से एक प्रकार से प्रोप्लास्टिड्स का निर्माण वहां पर हो जाता है। प्रोप्लास्टिड का निर्माण होने के बाद ये जो प्रोप्लास्टिड है पहले किसमें चेंज होता है? ल्यूकोप्लास्ट में चेंज होता है। मतलब ल्यूकोप्लास्ट, पहले जो प्रोप्लास्टिड है, प्रोप्लास्टिड से किसका निर्माण होगा? ल्यूकोप्लास्ट का। एक प्रकार से यहाँ पर थाइलेकोइड्स का निर्माण होता है, लेकिन जो थाइलेकोइड्स होते हैं वो ग्रेन्यूल्स के रूप में पाए जाते हैं, कणिकाओं के रूप में पाए जाते हैं, स्टार ग्रेन्यूल्स के रूप में पाए जाते हैं, ऑयल ग्रेन्यूल्स, ऑयल ड्रॉप्स के रूप में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से जो प्रोप्लास्टिड है, प्रोप्लास्टिड में किसका निर्माण होता है? प्लास्टोग्लोबुलाई का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण होता है? प्लास्टोग्लोबुलाई या ऑस्मोफिलिक ग्रेन्यूल्स जो हम इसको कहते हैं। ये जो ल्यूकोप्लास्ट है, ये ल्यूकोप्लास्ट शीघ्र क्या होता है, इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है? एक प्रकार से यहाँ पर जो प्लास्टोग्लोबुलाई है वो इलोंगेटेड हो जाती है, लंबी दीर्घित हो जाती हैं, वो थाइलेकोइड का रूप धारण कर लेते हैं। थाइलेकोइड का रूप धारण करने के साथ साथ वहाँ पर ग्रेनम का निर्माण हो जाता है, और ग्रेनम का निर्माण होने के साथ ही उनमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी इनमें बराबर मात्रा में डिवाइड, मतलब बराबर मात्रा में इसमें आ जाता है। तो इस प्रकार से जो ल्यूकोप्लास्ट है वो ल्यूकोप्लास्ट किसमें चेंज जाता है? क्लोरोप्लास्ट में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से जो प्रोप्लास्टिड है, उस प्रोप्लास्टिड से किसका निर्माण होता है? हरित लवकों का निर्माण होता है, क्लोरोप्लास्ट का निर्माण होता है। इसी प्रकार से कई बार, जब बाद में कई बार क्या होता है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट आगे चल के किसका निर्माण करता है? क्रोमोप्लास्ट का निर्माण करता है। मतलब क्रोमोप्लास्ट का निर्माण के दौरान क्या होता है कि इसमें क्लोरोफिल ए रहता है, बी में एब्सेंट हो जाता है, और बी की जगह यहाँ पर क्लोरोफिल सी, डी, ई जो विभिन्न प्रकार के जो क्लोरोफिल्स हैं वो इनमें उपस्थित होते हैं। साथ ही जो थाइलेकोइड्स ग्रेनम के रूप में पाए जाते हैं, वो ग्रेनम के रूप में नहीं पा करके थाइलेकोइड्स क्या होते हैं? बिखरी हुई अवस्था में होती है। तो ये विभिन्न प्रकार के बिखरी हुई अवस्था में यहाँ पर थाइलेकोइड्स क्या होते हैं? इनमें पाए जाते हैं, और इनमें विभिन्न प्रकार के क्लोरोफिल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, या इनमें विभिन्न प्रकार के क्रोमेटोफोर्स यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे कि हमने वहां पर देखा था, फियोप्लास्ट है, रोडोप्लास्ट है, ब्लू ग्रीन क्रोमेटोफोर्स है। इस प्रकार से इनमें विभिन्न प्रकार की जो क्लोरोफिल्स है, जो क्लोरोफिल सी है, इनकी मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से एक क्रोमोप्लास्ट का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। ये तो माना जाता है कि प्रोप्लास्टिड का निर्माण होता है। कई बार ये कहते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी उत्पत्ति स्वजनन होती है, ऑटोजेनेसिस होता है। मतलब जब कोशिका का निर्माण होता है तो कोशिका के निर्माण के दौरान एक जो पूर्व उपस्थित जो क्लोरोप्लास्ट है उससे भी क्या होता है? डिवाइडेशन हो जाता है, और उसके माध्यम से इसकी नई उत्पत्ति हो जाती है। तो ये दिखाता है इसका ओरिजिन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की उत्पत्ति। उसके बाद हम नेक्स्ट जो आता है टॉपिक होता है अपना इंटर कन्वर्जन ऑफ प्लास्टिड्स। जो प्लास्टिड्स होते हैं, इन प्लास्टिड्स का इंटर कन्वर्जन कैसे होता है, आपस में किस प्रकार से इनमें रूपांतरण होता है।
पहले हम लेते हैं क्लोरोप्लास्ट। एक कोशिका जो कि प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस करती है और फोटोसिंथेसिस के माध्यम से भोजन का निर्माण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करते हैं, उनमें मिलने वाले जो प्लास्टिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट उनमें पाए जाते हैं। ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट में यदि ये जो ग्रेनम है वो एब्सेंट हो जाए और जो थाइलेकोइड्स है, थाइलेकोइड्स एक प्रकार से स्टार्च ग्रेन्यूल्स में चेंज हो जाए या जो ऑयल ड्रॉप्स में चेंज हो जाए और ये एक प्रकार से फूड स्टोर के रूप में अगर कार्य करने लग जाए तो उसको संरचना को हम क्या करते हैं, एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहेंगे उसको हम, एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। तो एमाइलोप्लास्ट में एक प्रकार से स्टार्च ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, या अगर ये जो संरचना अगर इसमें इलियोप्लास्ट के रूप में होगी तो इलियोप्लास्ट में क्या पाए जाएंगे, वहां पर ऑयल ड्रॉप्स या प्लास्टोग्लोबुलाई या ऑस्मोफिलिक ग्रेन्यूल्स वहां पर प्रेजेंट होती है। ये जो एमाइलोप्लास्ट है ये शीघ्र किसमें चेंज होता है, टूट जाता है, और किसमें चेंज होता है, ये प्रोप्लास्टिड में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो गया, प्रोप्लास्टिड। इसी प्रकार से जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में अगर इसको बराबर मात्रा प्रकाश नहीं मिलता है तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है एक प्रकार से जो थाइलेकोइड से जो ग्रेनम के रूप में पाई जाती है वो पृथक हो जाती है, और पृथक होने के बाद में इनसे बनने वाली संरचना होगी उसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो इस प्रकार से जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्लोरोप्लास्ट किसमें चेंज हो गया, क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो गया। और ये जो क्रोमोप्लास्ट है, ये क्रोमोप्लास्ट भी जब इनमें क्या होता है, ये जो थाइलेकोइड जब एब्सेंट हो जाती है, थाइलेकोइड नहीं पाई जाती है, पूर्णतः एब्सेंट हो जाते हैं, तो उनसे बनने वाली जो रेशा रचना होती है उसको हम क्या करते हैं, प्रोप्लास्टिड कहते हैं। अब जब प्रोप्लास्टिड का निर्माण हो गया तो ये जो प्रोप्लास्टिड है इसको अगर बहुत दिनों तक अंधेरे में रखा जाता है, इस सेल्स को, प्रोप्लास्टिड वाली जो सेल्स है इसको अगर लंबे समय तक अंधेरे में रखा जाए, ओनली इन डार्क कंडीशंस में इनको रखा जाए तो इनसे बनने वाली संरचना होती है उसको हम क्या कहते हैं, इटियोप्लास्ट कहते हैं। तो लंबे समय तक यदि प्रोप्लास्टिड को अंधेरे में रखा जाए तो उनसे बनने वाला जो लवक होता है, प्लास्टिड्स होते हैं, उन प्लास्टिड्स को हम क्या करते हैं, इटियोप्लास्ट के नाम से पुकारते हैं। और ये जो इटियोप्लास्ट है, ये इटियोप्लास्ट बाद में क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोस, प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो जाता है, ये किसमें चेंज हो जाता है, क्लोरोप्लास्ट में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से जो प्लास्टिड के जो विभिन्न प्रकार होते हैं, ये विभिन्न प्रकार क्या होते हैं, आपस में इंटर कन्वर्जन होते हुए रहते हैं। तो इस डायग्राम हम देखते हैं, इस डायग्राम देखो आप कि यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट क्या हो जाता है, इसमें अगर भोजन स्टोर हो जाता है, फूड स्टोर हो जाता है, और जो थाइलेकोइड्स हो एक प्रकार से ग्रेन्यूल्स में चेंज हो जाते हैं, स्टार ग्रेन्यूल्स में या ऑयल ड्रॉप्स के रूप में या ऑस्मोफिलिक ग्रेन्यूल्स के रूप में चेंज होते हैं, तो एक प्रकार से वो ल्यूकोप्लास्ट का रूप धारण कर लेते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट में भी क्या होता है, 3 प्रकार होता है, एमाइलोप्लास्ट है, इलियोप्लास्ट है, इटियोप्लास्ट है। तो इस प्रकार से इनका क्या होता है, आपस में इंटर कन्वर्जन होता रहता है। अब इसका इंटर कन्वर्जन का आप एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि जो मिर्च होती है या टमाटर होता है, टमाटर में सर्वप्रथम आप देखते हैं कि उसका जो कलर कुछ भी नहीं होता, किसी कलर का नहीं होता, तो वो एक प्रकार से वहां पर शुरुआत में क्या पाया जाता है, वहां पर ल्यूकोप्लास्ट टाइप में वो जो टोमेटो होता है, और टोमेटो में जो प्लास्टिड्स होते हैं ल्यूकोप्लास्ट के रूप में पाया जाता है। शीघ्र ही उसमें जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, वो ल्यूकोप्लास्ट जैसे जैसे टमाटर की जो ग्रोथ होती है, उसके फल की ग्रोथ होती है, तो वो हरे रंग का चेंज हो जाता है। तो हरे रंग का जब चेंज होता है तो उसमें एक प्रकार से क्लोरोप्लास्ट वहां पर प्रेजेंट हो जाता है, और क्लोरोप्लास्ट वहां पर प्रेजेंट हो गया। और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होने के बाद में जैसे जैसे वो पकने की ओर जाता है, मैच्योरेशन फेज की ओर जाता है, तो मैच्योरेशन फेज की जाने पर उसका जो कलर होता है कैसा हो जाता है, रेड कलर हो जाता है। तो रेड कलर हो गया, तो रेड कलर प्रकार जो क्लोरोप्लास्ट किसमें चेंज हो गया, वहां पर क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से इनमें क्या होता है, आपस में इंटर कन्वर्जन होता है। इसी प्रकार का एग्जाम्पल आप मिर्च का ले सकते हो। जो मिर्च होती है शुरुआत में कलर, इनका जो मिर्च का जो कलर होता है वो ग्रीन रंग की होती है, तो एक प्रकार से वहां पर क्लोरोप्लास्ट वहां पर प्रेजेंट होता है। और धीरे धीरे जब मैच्योर होती है तो मैच्योर होने के बाद उसका जो कलर होता है वो किस कलर का हो जाता है, रेड कलर के हो जाते हैं। तो रेड कलर का होने के बाद में एक प्रकार से वहां पर क्या होता है, उसमें क्रोमोप्लास्ट के प्लास्टिड्स वहां पर प्रेजेंट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो विभिन्न प्रकार की प्लांट सेल्स होती हैं, पादप कोशिकाएं होते हैं, उनके फ्लूइड्स होते हैं, उनके फ्लूइड्स में
इस प्रकार से जो प्लास्टिड्स होते हैं, इन प्लास्टिड्स का क्या होता है, इंटर कन्वर्जन वहां पर होता रहता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, आज की जो स्टडी थी अपनी टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, ओरिजिन ऑफ प्लास्टिड्स एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ प्लास्टिड का इन डायग्राम्स के माध्यम से भी आप इसको आसानी से समझ सकते हो। थैंक यू।